रिकॉर्डिंग नाउ ना। Yeah, start. तो कंटिन्यूसली रिकॉर्ड चलेगा। ठीक है। ठीक है। आप जो है इसमें देख सकते हैं, लगातार आप देख के बोल सकते हैं। मैं हट जाता हूँ। नंदकिशोर नवल बहुत ही अच्छे शिक्षक थे। पटना विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग में जिन लोगों को उनसे पढ़ने का मौका मिला है वे याद करेंगे कि वे अपनी कक्षाओं में किस तरह समर्पित भाव से छात्रों का ज्ञानवर्धन करते थे। आलोचक के रूप में वे सॉरी विशेष रूप यार, से अभी महत्व। सॉरी सर, वो मोबाइल का साउंड आ गया था। अच्छा। सर मोबाइल साइलेंट अगर कर दे सब तो फिर ये रीटेक नहीं करना पड़ेगा। वीरेंद्र, WhatsApp is off right on the computer? यस, व्हाट्सएप इज़ ऑफ। Okay, thank you. बाकी के सर, आप शुरू करने से पहले 2 सेकंड बस कैमरा for 2 seconds and then start. हाँ, नंदकिशोर नवल पटना विश्वविद्यालय के अध्यापक थे। वे बहुत समर्पित शिक्षक थे। जिन लोगों को कक्षा में उनसे अध्ययन करने का मौका मिला है, उनको सुनने का मौका मिला है, वे बता सकते हैं कि अपने विषय को लेकर नंदकिशोर नवल कितने समर्पित थे और प्रतिबद्ध थे। अच्छे अध्यापक और महान आलोचक के अलावा नंदकिशोर नवल नामवरोत्तर पीढ़ी के महत्वपूर्ण आलोचक हैं। यूँ तो लिखने के लिए उन्होंने कबीरदास पर भी लिखा, सूरदास पर भी, तुलसीदास पर भी, भारतेंदु से लेकर के निराला, मुक्तिबोध, राजकमल चौधरी तक। लेकिन उनका लेखा जिन कारणों से याद रहेगा और इतिहास में अपनी जगह बनाएगा, वे पुस्तकें हैं निराला कृति से साक्षात्कार और मुक्तिबोध ज्ञान और संवेदना। मुक्तिबोध का अध्ययन उन्होंने जीवन भर किया और निराला का भी अध्ययन जीवन भर किया, और उससे जो नवनीत निकला, निष्कर्ष का नवनीत, उसे इन दोनों पुस्तकों में उन्होंने रख दिया है। जो लोग निराला और मुक्तिबोध का अध्ययन करेंगे उन्हें नंदकिशोर नवल की आलोचना से गुजरना ही पड़ेगा। इन दोनों में जो अर्थ की संभावनाएं हो सकती हैं, बड़ी से बड़ी और छोटी से छोटी, उसे तलाशने की कोशिश नंदकिशोर नवल ने की है। इन दोनों कवियों के अलावा रघुवीर सहाय, राजकमल चौधरी, धूमिल, केदारनाथ सिंह, कुंवर नारायण आदि कवियों पर भी उनका लिखा हुआ बहुत महत्वपूर्ण है। और हिंदी साहित्य के विद्यार्थी को नंदकिशोर नवल की आलोचना से गुजरना पड़ेगा। लेकिन इसी के साथ मैं ये कहना चाहूँगा कि नंदकिशोर नवल ने 8वें दशक की कविता पर और 8वें दशक के कवियों पर जो लेखन कार्य किया है वो बहुत महत्वपूर्ण है। पुराने कवियों पर लिखना बहुत आसान होता है, उनके बारे में कुछ धारणाएं बनी बनाई होती हैं, लेकिन अपने समकालीन कवियों पर लिखना मुश्किल होता है, क्योंकि वहाँ फिसलने का डर है, अपनी स्थापनाओं के खारिज हो जाने का डर है और पहचानने में चूक होने का डर है। नंदकिशोर नवल ने विनोद कुमार शुक्ल से लेकर राजेश जोशी, मंगलेश डबराल, ज्ञानेंद्र पति, अरुण कमल, उदय प्रकाश आदि कवियों की कविता का जो मूल्यांकन प्रस्तुत किया है, वह मूल्यांकन अपने आप में हमारा ज्ञानवर्धन करने वाला तो है ही, हमें दिशा दिखाने वाला भी है। ये कवि जो समकालीन कवि हैं,
इनकी कविता का मूल्यांकन करते हुए इनकी विशेषताओं को इन्होंने हमारे सामने रखने की कोशिश की है, और किन अर्थों में ये नए हैं और किन अर्थों में ये समकालीन हैं ये दिखाने की कोशिश की है। तो हिंदी कविता अभी बिल्कुल अभी नाम से जो किताब है वो सर हर पाठक के सर लिए माफ ज़रूरी है। कीजिएगा, वो बीच में फोन बज गया ना। हाँ, वो फ़ोन हटा दो तो फिर करना होगा। फोन बज गया है। जी जी जी, जो आप समकालीन कवियों की जो आप बात कह रहे थे ना, वहां पे शायद ये बच गया, तो उस समय से हमको वापस लेना अच्छा, होगा। वहाँ से करना होगा। जी जी जी, एक बार चला के आप हम देख सकते हैं नितिन, जो हमने रिकॉर्डिंग करी है, कि हम उसको चला के देख सकते हैं कि कहाँ पे फोन बजा है। हाँ देख सकते हैं। हाँ, मेरे ख्याल से जब सर